बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बड़ी खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो इस पर 3 वीडियोस बन सकती थी, लेकिन मैं आपका कम से कम वक्त बचाने के लिए ये 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको बता रहा हूं। अमरीकी जनरल ने पहली बार तालिबान की जीत का और अमरीकी शिकस्त का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सुपर पावर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जबकि दूसरी जानिब ताजा तरीन खबर आई है कि गजा धमाकों से गूंज उठा है, कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और इन धमाकों के पीछे कौन है, इन हकाइक से भी पर्दा उठाएंगे। और यमन में ईद के रोज आले सऊद ने जुल्म की इंतहा करते हुए ऐसी बमबारी की कि जानवर नहीं इंसानों को ज़िबा किया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडेन से जब एक सवाल किया गया कि आप ये जंग जीत चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने मकासद हासिल किए। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि आज अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मार्क मिली ने पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तालिबान की जीत का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके साथ ही उसने अमेरिकी शिकस्त को भी छुपाने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि उनके उस बयान ने तमाम हकाइक से पर्दा उठा दिया और सुपर पावर को तारीखी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि जब उन्होंने कहा कि तालिबान ने स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल कर ली है। और वो अमरीकी सदर जो बाइडेन जिसने कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर 75,000 तालिबान, 3 लाख अफगान फोर्सेस जिनको हमने जदीद तरीन हथियारों से लैस किया है, जिनको अमेरिका ने 20 साल ट्रेनिंग दी है, वो अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा नहीं होने देंगे। और तालिबान की जानिब से कहा गया था कि हम आपको 15 दिन में अफगानिस्तान पर कब्जा करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज पेंटागन में जाना मार्क मिली ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल हासिल करने की जंग में बजाय स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल कर ली है। उन्होंने अहम शहरों पर अपना दबाव बढ़ा दिया है और आने वाले हफ्तों में फैसला कुन मार्के के लिए स्टेज तैयार हो चुका है। जनरल मार्क मिली ने कहा कि अब कुव्वत इरादी और अफगान क़यादत, अफगान अवाम, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और अफगान हुकूमत का इम्तिहान है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खेल खत्म नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि अमेरिका का खेल खत्म हो चुका है। अफगान तालिबान के जज्बे की बात करें तो गुज़िश्ता 20 साल में जनरल मार्क मिली और उसके अकाउंट ने देख लिया कि अपनी कुव्वत इरादी की बेस पर ही अफगान तालिबान ने दुनिया की सुपर पावर को धूल चटाई है। दोस्तों, जनरल मार्क मिली का यह बयान ऐसे वक्त में आया है कि जब अमेरिकी फौज का अफगानिस्तान से इनखला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। पेंटागन का कहना है कि 85% इनखला मुकम्मल हो चुका है और 31 अगस्त तक अमेरिकी फौज का इनखला मुकम्मल हो जाएगा। जो बाइडेन इंतजामिया ने ताहम अगस्त के बाद भी अफगान फोर्सेस को माली इमदाद और लॉजिस्टिक ताउन जारी रखने का वादा किया है। और जनरल मार्क मिली ने कहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में 419 डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में से तकरीबन निस्फ से ज्यादा पर कब्जा किया है, हालांकि 34 सूबाई हुकूमतों में निस्फ पर कब्जा कर लिया है। और जनरल मार्क मिली ने कहा कि पिछले 8 से 10 माह के दौरान तालिबान ने काबिल ज़िक्र इलाकों पर कब्जा किया और जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी रफ्तार इंतहाई फैसला कुन है। दोस्तों, अमरीकी जनरल ने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि तालिबान की जानिब से मुकम्मल कब्जा कर लेना खारिज इम्कान नहीं है। यानी अमेरिका इस बात को तस्लीम कर चुका है कि उनके तमाम हथकंडे धरे के धरे रह गए हैं और अफगान तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए स्ट्रेटेजिक इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं और अनकरीब वो पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने वाले हैं। तो दोस्तों, अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का ये इकरार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी बाज़ाब्ता तौर पर शिकस्त का ऐलान कर चुका है, लेकिन इसके साथ ही अपनी सुपर पावर का भरम रखने के लिए हाथ भी फेर रहा है कि नहीं, बल्कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि अमेरिका, भारत, इसराइल और 30 ममालिक की इत्तेहादी अफवाज का खेल इतनी बुरी तरह से नाकाम हुआ है कि वो आने वाले कुछ अरसे में अपनी सुपर पावर के स्टेटस को बरकरार नहीं रख सकेगा। दोस्तों, दूसरी जानिब बड़ी और अहम खबर सामने आई है, वो ये है कि गजा में खयाबान उमर अल मुख्तार में बाजारुल जाविया के करीब एक तबाहकुन धमाका हुआ है। और दोस्तों, इस धमाके की सोशल मीडिया पर फुटेज भी जारी कर दी गई है, जिसमें भारी जानी और माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
ताहम इस धमाके में जख्मी होने वालों की तादाद का सही अंदाजा नहीं हो सका, जबकि धमाके की नौइयत के हवाले से जो इब्तदाई तहकीकात हुई है उनमें पता चल रहा है ये धमाका एक ताकतवर बॉम्ब के जरिए किया गया है जिसमें मुतअद्दिद अफराद शहीद और जख्मी हुए हैं। दोस्तों, हालिया दिनों में इसराइल और हमास के दरमियान सख्त बयानात का सिलसिला भी जारी है। इसराइल की जानिब से गुज़िश्ता दिनों शाम में ईरानी तंसीबात पर हमला किया गया और इसके अलावा इसराइल की जानिब से लिबनान में भी ईरानी हमास याफ्ता मलेशिया हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट फायर करने की भी खबरें सामने आई थी, जिसके बाद हमास और हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल को वार्निंग जारी करते हुए कहा गया था कि अब की बार रॉकेटों से नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेंगे और इसराइल को तारीख साज शिकस्त से दो चार कर देंगे। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल ईरानी प्रॉक्सीज को कमजोर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन ईरान इसराइल के गिर्द ऐसा जाल बुन दिया है कि अगर वो बराह रास्त जंग में ना भी उतरे तो जंग की सूरत में इसराइल को तारीखी शिकस्त से दोचार किया जा सकता है। इसके बाद हमास की जानिब से इस हमले की तहकीकात होने के बाद आज गजा में होने वाले इस धमाके के बाद हमास का क्या रिएक्शन होता है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यूँ लग रहा है कि इसराइल खित्ते के अंदर एक नई जंग की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है आले सऊद रजीम की जानिब से। जैसे कि आप जानते हैं, आले सऊद रजीम की जानिब से अपने इत्तेहादी मुमालिक के साथ मिलकर गोलाबारी की जा रही है और बड़े पैमाने पर इंसानी अलमिया यमन में जन्म ले चुका है। अब जो ताजा तरीन खबर सामने आ रही है वो ये है, और इंतहाई अफसोसनाक खबर है, वो ये है कि अपने आप को इस्लामी मुमालिक का नुमाइंदा चौधरी मुल्क कहने वाला सऊदी अरब उसने अपने इत्तेहादी मुमालिक के साथ मिलकर यमन के चारों सूबों पर ईद के रोज तबाहकुन बमबारी की। दोस्तों, सऊदी और अमरीकी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने सूबा मारब, अलबिसा और सादा पर बमबारी की, जबकि इस इत्तेहाद के कराए के फौजी सूबा अल हदीदा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलसल गोलाबारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि सूबा मारब पर 5 दफा, सूबा अलबेजा पर 2 बार और सूबा सादा को 1 बार फिजाई जारहियत का निशाना बनाया, जिसकी वजह से गुर्बत अफलास और बीमारी में ईद मनाने वाले यमनियों में खौफ व हरास फैल गया और बड़े पैमाने पर जख्मियों की इतलात भी मिल रही हैं। दोस्तों, ये कैसा इस्लामी मुल्क है जो कि मजहबी त्यौहार का भी एहतराम करना नहीं जानता। दोस्तों, गुज़िश्ता 7 सालों से जारी सऊदी अमरीकी बराह रास्त जारहियत और मुहासरे के नतीजे में 70,000 से ज्यादा यमनी शहरी शहीद हो चुके हैं और दसियों हजार जख्मी हो चुके हैं, जबकि लाखों लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। दोस्तों, अगर मजहबी त्यौहार के अदब व एहतराम की बात की जाए तो पहली दफा आले सऊद ने ईद उल अज़हा और हज के मुकद्दस अयाम को पामाल करते हुए मौसम रियाज के नाम से उरियानी और फहाशी की वो महाफिल का इनकाद अयाम हज में सऊदी अरब के अंदर किया, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। पूरी दुनिया से कोरोना को आड़ बनाकर गैर मुल्कियों के लिए हज का फरीजा अंजाम देने पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन सऊदी अरब के अंदर उरियानी और फहाशी के वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और इसके अलावा ऐसा शर्मनाक फैसला किया गया कि सऊदी अरब की एक दरख्शां रवायत जिसके तहत नमाज के वक्त तमाम कारोबारी मराकज का बंद किया जाना शामिल था, अब वो भी कानून खत्म कर दिया गया है। इससे जाहिर होता है कि आले सऊद का असली चेहरा क्या है। मजलूमों पर ईद के रोज बमबारी करना और उन्हें खून में नहला देना और मुकद्दस अयाम हज की जमाने जाहिलियत के जमाने की तरह पामाली करना कहाँ का इस्लाम है। हकीकत में आले सऊद अपनी बादशाहत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत मजलूमों के ऊपर जुल्म सितम भी देख रहा है और इनकी इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों को भी देख रहा है, और यूं लग रहा है कि आले सऊद की तबाही और बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।